नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे क्रिकेट मैच की जिसका स्कोर कार्ड ना कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बताता है। ऊपर से देखें तो लगता है कि अरे वाह, क्या हाई स्कोरिंग मैच था। लेकिन असल में जीत और हार का फैसला कुछ बहुत ही छोटी छोटी लेकिन मजेदार रणनीतिक लड़ाइयों में हुआ। तो आइए खोदते हैं इस मैच को थोड़ा और गहराई से। तो देखिए, कहानी तो बड़ी सीधी सी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 18 रनों से जीत गया, बस यही थी हेडलाइन। लेकिन असली कहानी वो तो इन नंबरों के बहुत पीछे छुपी हुई है। स्कोर कार्ड देखेंगे तो लगेगा कि भाई रनों की तो जैसे बारिश हो गई। आरसीबी के लिए फिल सॉल्ट ने तूफान मचा दिया और एमआई के लिए रदरफोर्ड ने आखिर में बड़े शॉट्स लगाए। लेकिन जरा एक मिनट रुकिए और कृणाल पंड्या के फिगर्स देखिए। 4 ओवर में सिर्फ 26 रन। ये एक छोटा सा इशारा है कि इस हाई स्कोरिंग मैच में भी गेंदबाजी की एक अलग ही कहानी चल रही थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि 460 से ज्यादा रन वाले इस मैच में जीत की असली वजह क्या थी। यकीन मानिए, यह सिर्फ बड़े छक्कों की बात नहीं थी। खेल का फैसला उन छोटी छोटी स्ट्रैटेजिक जीतों में हुआ जिन पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस पारी की जो सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है, विराट कोहली की पारी। उन्होंने 50 तो मारी, पर क्या उनकी ये पारी आरसीबी के काम आई या फिर टीम पर बोझ बन गई? 50 रन 38 गेंदों पर सुनने में तो बढ़िया लगता है ना? एक टी20 मैच में 50 रन मतलब सॉलिड पारी। लेकिन इस नंबर के पीछे एक ऐसी कहानी है जो आरसीबी को लगभग ले डूबी थी। अब देखिए, कोहली की पारी को ना हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले 10 गेंदों में उन्होंने 180 की स्ट्राइक रेट से धुआंधार शुरुआत की, एकदम जबरदस्त। लेकिन पावर प्ले के बाद बीच के ओवरों में उनकी स्ट्राइक रेट गिरकर सीधी 100 पर आ गई और ये जो स्पीड में गिरावट आई ना, ये मामूली नहीं थी। और इसकी वजह बिल्कुल साफ है। तेज गेंदबाजों के खिलाफ कोहली एकदम लय में थे, लेकिन जैसे ही स्पिनर्स आए और फील्ड फैल गई, रन बनाना जैसे मुश्किल हो गया। ये वो मोमेंट था जहां आरसीबी की बड़ी पारी का जो सपना था वो टूट सकता था। अच्छा, अब आते हैं दूसरी टीम की स्ट्रैटेजी पर और देखते हैं कि मुंबई इंडियंस ने अपने सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह का इस्तेमाल कैसे किया, या कहना चाहिए कैसे गलत इस्तेमाल किया। तो एमआई ने गड़बड़ कहाँ की? उन्होंने बुमराह को एक फायर फाइटर की तरह इस्तेमाल किया। मतलब जब आग लग गई, रन पिटने लगे, तब बुमराह को बुलाया गया। जबकि टीम इंडिया उन्हें कैसे इस्तेमाल करती है? फायर स्टार्टर की तरह, जो शुरू में ही आकर आग लगाता है, मतलब प्रेशर बनाता है और विकेट लेता है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बुमराह का पूरा आईपीएल करियर देखिए। पावर प्ले के पहले 3 ओवरों में वो कितने खतरनाक हैं। इकोनॉमी सिर्फ 5.7। लेकिन एमआई ने उन्हें कब गेंद दी? ज्यादातर चौथे से छठे ओवर के बीच, जहां वो ऐतिहासिक रूप से उतने असरदार नहीं रहे हैं। और ये आंकड़ा तो और भी हैरान करने वाला है। सोचिए, जब बुमराह को सिर्फ 1 ओवर के लिए लाया जाता है तो उन्हें विकेट लेने में औसतन 44 गेंदें लग जाती हैं। लेकिन जब उन्हें 2 ओवर एक साथ मिलते हैं ना, तो वो हर 13-14 गेंदों में विकेट चटकाते हैं। ये दिखाता है कि लगातार प्रेशर बनाने में ही उनकी असली ताकत है, और एमआई इस बात को समझ ही नहीं पाई। और अब बात करते हैं उस चीज की जिसने असल में मैच का पासा पलट दिया, स्पिन गेंदबाजी। ये सिर्फ गेंदबाजी नहीं थी, ये धोखे और चतुराई की एक मास्टर क्लास थी। दोनों टीमों के स्पिनर्स के प्रदर्शन में जमीन आसमान का फर्क था। एमआई के स्पिनर्स ने लगभग 14 की इकोनॉमी से रन लुटाए और आरसीबी के सिर्फ 9 से थोड़ा ज्यादा। अब इतने बड़े स्कोर वाले मैच में ये अंतर, यही तो जीत और हार का अंतर बन जाता है। तो आरसीबी के स्पिनर्स ने ये किया कैसे? कृणाल पंड्या का ये 3 स्टेप प्लान देखिए। ये शतरंज की चाल जैसा था। लेफ्टी आया तो गेंद की स्पीड बढ़ा दो ताकि वो हाथ ही ना खोल पाए। राइटी आया तो स्पीड बिल्कुल गिरा दो ताकि उसे खुद सारी ताकत लगानी पड़े। और अगर चौका पड़ भी गया तो अगली गेंद पर पेस बदल दो, मतलब बल्लेबाज को सोचने का मौका ही मत दो। और ये रणनीति इतनी कामयाब क्यों हुई? क्योंकि एमआई के ज्यादातर बल्लेबाज क्रीज में खड़े खड़े खेलना पसंद करते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट। वो पैर निकालकर गेंद की पिच तक नहीं जाते। और पंड्या की ये लगातार बदलती हुई स्पीड ने उन्हें कभी सेटल होने का मौका ही नहीं दिया। तो अब इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं। कोहली की वो धीमी पारी, बुमराह का वो गलत इस्तेमाल और स्पिनर्स का वो कमाल, इन सब ने मिलकर मैच का नतीजा कैसे लिखा। देखिए, हुआ ये कि कोहली की धीमी पारी ने बाद के बल्लेबाजों पर एक अनदेखा प्रेशर बना दिया। दूसरी तरफ एमआई ने बुमराह से शुरू में विकेट चटकाने का सुनहरा मौका ही गंवा दिया। और सबसे बड़ी बात, बीच के ओवरों की लड़ाई आरसीबी के स्पिनर्स ने अपनी अक्लमंदी से जीत ली।
तो ये मैच सिर्फ चौकों छक्कों से नहीं बल्कि इन छोटी छोटी स्मार्ट लड़ाइयों को जीत कर जीता गया। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। मुंबई इंडियंस के लिए ये लगातार तीसरी हार है। तो क्या ये सिर्फ एक बुरा दौर है या फिर टीम की स्ट्रैटेजी में, खासकर अपने सबसे बड़े खिलाड़ियों को इस्तेमाल करने के तरीके में कोई गहरी खराबी है? ये एक ऐसा सवाल है जो टीम मैनेजमेंट को जरूर परेशान कर रहा होगा।